हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इज़ाया द डिवाइन टैरो गाइड 786। और आज की जो रीडिंग का टॉपिक है विच इज़ कि व्हेन विल दिस सेपरेशन एंड। ये मैरिड, अनमैरिड, कमिटेड, कमिटेड मीन्स जिनकी इंगेजमेंट हो चुकी है, वो कपल्स के लिए भी है, जो लव वर्ड्स हैं, जो कॉलेज में हैं, को वर्कर्स हैं, कलीग्स हैं, जो एक दूसरे के प्यार में है और किसी तरह का कोई सेपरेशन मोड चल रहा है, किसी तरह की कोई समस्या चल रही है जिसकी वजह से आपके और आपके पार्टनर के बीच में कॉल्स पर बातें नहीं हो रही हैं। एक सेपरेशन वाली चीज़ें मतलब सेपरेशन मोड चल रहा है, जहाँ ना आपकी हिम्मत हो रही है बात करने की ना उनकी। तो ये रीडिंग को मैं एलिमेंट बेसिस पर डिवाइड करूँगी। सबसे पहले मैं पेंटिकल यानी कि जिनका अर्थ एलिमेंट है उनको लेकर के आऊँगी, उसके बाद फिर वाटर एलिमेंट वालों को, उसके बाद फिर अपना वॉन्ड्स यानी कि जो फायर एनर्जी के बंदे या बंदियाँ होती हैं एंड आफ्टर इट मैं एयर एलिमेंट वालों को लेकर के आऊँगी इस रीडिंग में। रीडिंग वन बाई वन में करूँगी। सबसे पहले अर्थ एलिमेंट के लिए, उसके बाद वाटर एलिमेंट के लिए, उसके बाद फायर एलिमेंट के लिए और उसके बाद आपका एयर एलिमेंट के लिए। ओके, सो सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ अर्थ एलिमेंट के साथ कि कब तक आपका ये सेपरेशन मोड चलेगा। वो आपको कॉल करेंगे, आपकी तरफ आएंगे या आएंगी, किस तरह का उनका अगला कदम होगा, क्या वो कदम फ्रूटफुल होगा भी, और उसके बाद आपका मतलब किस तरह का रिलेशनशिप रहेगा, सारी चीज़ें होंगी। ध्यान से देखिएगा। मैं देख पा रही हूँ कि काफ़ी ज़्यादा टेंशन और तनाव है आप लोगों के बीच में, क्योंकि ये 9 ऑफ सॉर्ड का कार्ड नीचे गिरा। एंड आज मेरी आवाज़ थोड़ी सी गड़बड़ है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब है मेरी बदलते मौसम की वजह से। ओके, चलिए देखते हैं। डिवाइन दिखाइए अर्थ एलिमेंट पीपल्स के लिए कि कब तक उनकी ये सेपरेशन ख़त्म होगी। दर्शाएं किस तरह की एनर्जीज, किस तरह का स्टेप्स, किस तरह का रिश्ता होने वाला है आगे जाकर। एलिमेंट आप आपके पार्टनर के हिसाब से देखेंगे, क्योंकि जैसे अगर मान लीजिए आपके पार्टनर का एलिमेंट अर्थ एलिमेंट है तो आपको अर्थ एलिमेंट वाली रीडिंग देखनी है। अगर आपके पार्टनर का एलिमेंट वाटर एलिमेंट है तो आपको वाटर एलिमेंट वाली रीडिंग को देखना है। अगर आपके पार्टनर का एलिमेंट फायर है तो फायर वाले का देखिए, और अगर तो एयर है तो एयर का देखिए। सिचुएशन डिपेंड करेगा कि किन की वजह से चीज़ें ख़राब हुई हैं और किसकी वजह से सेपरेशन आया है, किन्होंने झगड़ा किया है और किन की वजह से सेपरेशन आया है। आपको उनका एलिमेंट देखना है और उस एलिमेंट के अकॉर्डिंग जो है आपने रीडिंग को मद्देनज़र रखते हुए सारी चीज़ों को नोट डाउन करना है। आपके पार्टनर ने अगर झगड़ा किया है तो आप उनके एलिमेंट को देखेंगे। अगर आपसे चीज़ें ख़राब हुई हैं तो आप अपने एलिमेंट वाली रीडिंग को देखेंगे। यानी कि जिसकी वजह से ये सेपरेशन मोड आया है आप उसके एलिमेंट को मद्देनज़र रखते हुए रीडिंग को देखेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? तो चलिए सबसे पहले हम अर्थ एलिमेंट वालों के लिए देखते हैं। ओके, आई होप ऑल कार्ड्स आपको दिख रहे हो। Bottom of the deck energy is Knight of Cups. Okay, so
yes, he or she is thinking about to come towards you. Definitely. व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड को मैं उल्टा करूँगी, एक और कार्ड मैं इसके साथ लूँगी। ओके, ठीक है, ठीक है। तो डिवाइन प्लीज बताइए अर्थ एलिमेंट वालों के लिए। ठीक है, समझ गई मैं। चलिए बताते हैं आपको क्या है, कैसा है। आपके पार्टनर का जो आपकी तरफ अभी जो सेपरेशन मूड चल रहा है, या आपकी वजह से ये जो चीज़ें हुई हैं, कोई भी हो सकता है, वाइस वर्सा लीजिए, जिसकी वजह से चीज़ें ख़राब हुई हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए, उनके एलिमेंट को मद्देनज़र रखते हुए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, जिसकी वजह से सिचुएशन सेपरेशन मोड में गई है। ये मैरिड, अनमैरिड, कमिटेड सभी के लिए है। बहुत मैसेजेस आ रहे थे कि मैम एक बार बनाइएगा वीडियो कि सेपरेशन कब तक ख़त्म होगा, कब हमारे हस्बैंड हमें लेने आएंगे, कब ससुराल वालों की तरफ से चीज़ें ठीक होंगी और वो हमें लेने आएंगे, या मेरे और मेरे पार्टनर के बीच में दिक्कतें चल रही हैं वो कब ख़त्म होंगी, हमारी इंगेजमेंट हो चुकी है अब हम क्या करें, मुझे क्या करना चाहिए। तो वैसे तो ये सवाल आपको पर्सनल कंसल्टेंसी में पूछना चाहिए, क्योंकि ये आपका पर्सनल है। लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको पर्सनल कंसल्टेंसी अभी आप नहीं ले सकते हैं, तो आपके लिए मैं एक ग्रुप रीडिंग लेकर के आई हूँ, अर्थ एलिमेंट वालों के लिए, सभी तरह के एलिमेंट वालों के लिए, 4 एलिमेंट्स के लिए। चलिए देखते हैं कि किस तरह की एनर्जीज़ रहने वाली हैं। सो आपके पार्टनर अभी जिससे भी गलती हुई है, जिनका ये अर्थ एलिमेंट है, जिससे भी गलती हुई है, उसके दिमाग में अभी चीज़ें चल तो रही हैं, वो जहाँ भी जा रहे हैं, ठीक, वो जहाँ भी जा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि अर्थ एलिमेंट में आप दोनों का, या तो मैंने कहा था ना कि आप दोनों, एक कंडीशन है कि आप लोग मैरिड हो, सेकंड कंडीशन है कि आप लोग एंगेज्ड हो चुके हैं, थर्ड कंडीशन है कि आप लोग कमिटेड हैं, राइट, क्योंकि कार्ड्स ही ऐसे आए हैं, 6 ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड वर्ल्ड एट द व्हील ऑफ फॉर्चून, और यहाँ पर कलीग्स, कोवर्कर्स वाला कार्ड भी आया है। सो मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पर जिनसे गलती हुई है उनके एलिमेंट के हिसाब से, अगर उनका एलिमेंट अर्थ एलिमेंट है, तो यस, ही और शी इज़ थिंकिंग अबाउट, और वो काफ़ी ज़्यादा लोगों से भी इस बारे में बात कर रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, रिश्ता भी पक्का हो चुका है, अब मुझे कैसे क्या चीज़ें करनी चाहिए। और अगर तो आप लोग मैरिड हो तो भी उन्हें अपनी शादी की चिंता हो रही है कि ये शादी जो है किस दिशा में जा रही है, ये सेपरेशन ख़त्म हो जाए, डिवोर्स तक सिचुएशन ना पहुँचे, ठीक है ना, एक नॉर्मल सिचुएशन हो जाए, उन्हें अपनी गलतियों का भी एहसास हो रहा है, ठीक है। और अगर तो वो कलीग्स हैं, आप लोग कोवर्कर्स हैं, नॉर्मल एक लव वर्ड्स हैं, सोलमेट हैं, तो भी वो अपने दोस्तों से सलाह मशवरा कर रहे हैं कि यार देखो ऐसा ऐसा हो गया है, बहुत टाइम हो गया है और हम दोनों के बीच में वार्तालाप नहीं हो पा रहा है। शादी वाले जो लोग हैं उनके लिए तो मैं सिचुएशन देख रही हूँ कि काफ़ी ज़्यादा लंबा समय हो चुका है, 6 से 7 महीनों का या इससे ज़्यादा का टाइम भी मुझे दिख रहा है। और जो लोग कमिटेड हुए हैं उनको मैं देख पा रही हूँ कि उनका 2 से 3 महीनों से सिचुएशन ठीक नहीं चल रहा है, ठीक है। जो लोग एंगेज्ड हुए हैं, जो लोग अभी जस्ट जिनकी मंगनी हुई थी, लगा लीजिए कि जनवरी फरवरी की तरफ, और उसके बाद थोड़ा सा
एक सेपरेशन वाला मोड आ गया है, बातें कुछ ख़राब हो गई हैं या उनका कुछ एटीट्यूड आपको नहीं समझ में आया है, तो इस वजह से। और जो साथ में जो लोग पढ़ते हैं या साथ में जो लोग काम करते हैं, जो लवर्स हैं, उनके लिए जो मुझे सिचुएशन दिख रही है कि कब से सेपरेशन मोड चल रहा है, वो मुझे दिख रहा है कि 1 से 1.5 महीने पहले से आप लोगों के बीच में बात नहीं हो रही है और बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, ठीक है। तो ये देखिए, मैंने तीनों तरह की सिचुएशन को यहाँ पर कवर अप किया है और तीनों के लिए मैंने बताया हुआ है कि किस तरह से कब से आप लोगों के बीच में ये सेपरेशन मोड चल रहा है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आगे क्या सिचुएशन रहने वाली है। तो देखो, आगे जो मुझे दिख रहा है वहाँ पर जिनसे गलती हुई है, अब ये आप भी हो सकते हैं और आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, वो भैया सोच तो रहे हैं आपकी तरफ आने का, क्योंकि अब उनसे खुद ही नहीं रहा जा रहा है और उनको इस रिश्ते की परवाह है, क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड आया है और बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ वो आपकी तरफ आ रहे हैं। और काफ़ी ज़्यादा जांच पड़ताल करने के बाद, तथ्यों को पर एक कहते हैं ना कि सारे पॉइंट्स पर बातचीत करने के बाद, दोस्तों से सलाह लेने के बाद, सारी चीज़ों पर सम अप करते हुए वो आपकी तरफ आ रहे हैं। और रिज़ल्ट इसका क्या होगा? रिज़ल्ट होगा पॉजिटिव, कि आप दोनों के बीच का ये सेपरेशन ख़त्म होगा, जो कि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड बता रहा है। और ये एनर्जी व्हील ऑफ फॉर्चून डज़ंट मीन कि हमेशा आपको अच्छे ही रिज़ल्ट दे, इसलिए मैंने एक कार्ड और निकाला। तो इस स्टेप के बाद, मतलब ये जो एनर्जी आपके पार्टनर की मुझे लग रही है, इसके बाद आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो मुझे ये जो रिलेशनशिप का ये जो पैरामीटर दिख रहा है, ये मुझे सॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है। और आप दोनों के बीच में सुलह होगी, आप दोनों एक मत होंगे, आप दोनों एक दूसरे के मतों की, आप दोनों एक दूसरे के विचारों की इज्जत करेंगे, अपनी अपनी गलतियों को स्वीकार करेंगे और एक साथ फिर से पैचअप करते हुए सेपरेशन को एंड करेंगे। ओके, नाउ मैं देखूं कि अब मैं बताती हूँ कि आपका ये सेपरेशन एंड कब तक होगा, ठीक है। तो ज़्यादातर जो मुझे प्रोमिनेंटली दिख रहा है अभी, अगस्त से लेकर सितंबर तक, हूसोएवर यू आर, कमिटेड हो अ, और मैरिड हो, अनमैरिड हो और कमिटेड हो, कोई भी कैटेगरी में अगर आप लोग आते हैं, अगर आप लोग पति पत्नी हैं, अगर आप लोग एंगेज्ड हैं, एक दूसरे के फियांसे और फियांसी हैं, और अगर आप लोग लव वर्ड्स हैं, आप लोगों की ये सेपरेशन, जिनका एलिमेंट अर्थ एलिमेंट है, जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई है, उनकी तरफ से मुझे दिख रहा है कि विद इन 2 से 3 मंथ्स के अंदर अंदर वो सिचुएशन को कैरी ऑन कर ले जाएंगे सही दिशा में, और आप लोगों का ये सेपरेशन एंड होता हुआ मुझे दिख रहा है। अगर आप लोग मैरिड थे तो भी उनको आपकी कद्र होगी और वो जल्द ही आपकी तरफ एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ आ रहे हैं। बशर्ते अब ये आप पर निर्भर करता है कि माफ़ करने वाले पर निर्भर करता है कि वो इन 2 से 3 महीनों के अंदर जो पीरियड मुझे दिख रहा है, आप वहाँ पर ईगोइस्टिक होकर के चीज़ों को सॉल्व करते हैं या फिर इमोशनल होकर के अपने रिश्ते को बचाने वाली, अपने रिश्ते को नरिशमेंट देने वाली एनर्जी में रह कर के उनको माफ़ करते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि मैम आपने जो टाइम पीरियड बताया था उसमें तो मेरा पैचअप हुआ ही नहीं। तो फिर जब मैं पर्सनल कंसल्ट उनको करती हूँ, उनका मतलब, तो पता चलता है कि उस पर्सन का जो मैंने टाइम पीरियड बताया था, वो जब उसको ये पता चल गया कि हाँ 2 से 3 महीने के अंदर अंदर वो आएगा मेरे पास, तो वो और भी ज़्यादा ईगोइस्टिक होकर के बैठते हैं कि मतलब वो फ़ोन कर रहा है बंदा या बंदी, वो मिलने की कोशिश कर रहा है, तो आप भाव खाओ कि हाँ जाओ बात नहीं करेंगे और अब आए हो, मतलब। तो ये मत करना। अगर आपको पता लग चुका है पहले से कि दिस और दैट सिचुएशन विल एंड विद इन 2 और 3 मंथ्स, सो इसको मैच्योरली हैंडल करना। समय सीमा बताने का बिल्कुल भी मतलब ये नहीं होता है कि आप मूर्खताएं दें या इमेच्योरिटी के साथ या ईगोइस्टिक होकर अहम भाव में आकर एक बदले की भावना से आकर उस पर्सन को परेशान करें, क्योंकि एनर्जी चेंज होने में क्षण भर का टाइम लगता है। और फिर आप लोग मुझे मतलब बहुत से ऐसे क्लाइंट्स होते हैं कि फिर वो मुझे दोबारा फ़ोन करते हैं कि मैम बता दीजिए कब सेपरेशन ख़त्म होगा। फिर मैं उनको यही समझाती हूँ कि बेटा, जब मैंने आपको बताया था कि 2 से 3 महीनों के अंदर आपका सेपरेशन ख़त्म होगा, आपका पर्सन को उसकी गलतियों का एहसास होगा, वो आपकी तरफ आ रहा है, तो फिर आपने जब वो आया तो आपने इतना ज़्यादा एटीट्यूड क्यों दिखाया, इतना ज़्यादा ईगोइस्टिक क्यों हुए?
देखो, गलती करने वाले से गलतियाँ माफ़ करने वाला बड़ा होता है। तो जब आपसे कोई गलती माँगे, गलती की माफ़ी माँगे, तो उस वक़्त उसको माफ़ करके तुरंत बड़े बन जाओ। आप उसको पीछे-पीछे घुमाओगे, आप उसको उससे बदला लोगे कि जितना तूने मुझे रुलाया, अब मेरा टाइम आया है और अब मैं तुझे रुलाऊँगा या रुलाऊँगी। इस तरह की अगर आप एनर्जी में आओगे तो रिलेशनशिप फिर ख़त्म हो जाएगी। फिर रिलेशनशिप उसमें चली जाएगी सेपरेशन में। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अर्थ एलिमेंट, अगर आपसे सिचुएशन ख़राब हुई है, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, तो आपको यूनिवर्स पूरा साफ-साफ बता रहे हैं कि बेटा ये 2 से 3 महीने के अंदर-अंदर आपकी ये सिचुएशन खत्म होगी। मैरिड पर्सन हो, कमिटेड हो, फियांसे फियांसियाँ हो, और आप अगर आप लोग लवर्स हैं, सोलमेट हैं, ट्विन फ्लेम्स हैं, है ना, और मैरिड पर्सन्स हैं, तो आप लोगों के बीच में ये सेपरेशन वाली सिचुएशन 2 से 3 महीनों के अंदर-अंदर ख़त्म हो जाएगी। कुछ ऐसे एफ़र्ट्स डालेगा वो पार्टनर जिसने गलतियाँ करी हैं, आपकी तरफ आएँगे, अपॉलॉजी करेंगे, माफ़ी माँगेंगे, आपको लेकर के जाएँगे, ठीक है, इज़्ज़त के साथ। और ये मैं क्यों बोल रही हूँ इज़्ज़त के साथ लेकर के आएँगे, क्योंकि देखो फर्स्ट नंबर का कार्ड है, आउटकम क्या रहेगा? किस एनर्जी से वो आपकी तरफ आ रहे हैं, और इन्होंने आपको ये देखो ये खुद अपनी गलतियों का पोथा लेकर के आए हुए हैं आपके सामने, और आपको स्थान देखिए कितना ऊंचा स्थान दिया हुआ है। इनफैक्ट ये चेयर बराबर की भी हो सकती थी कि आप कंफर्टेबली बैठ करके और सुन रहे हो और वो पर्सन अपनी गलतियां गिना रहे हैं, बट नहीं। यहाँ पर बूढ़ा व्यक्ति दिखाने का मतलब होता है मैच्योरिटी, कि वो पूरी मैच्योरिटी के साथ आपके समक्ष आने वाली है या आएंगे 2 से 3 महीनों के अंदर अंदर, और आपको सर्वोपरि स्थान देंगे कि भाई मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता या रह सकती हूँ, और अब चलो घर चले। या फिर आप लोग कमिटेड हैं तो आगे से ऐसा नहीं होगा। और अगर आप लोग लव वर्ड्स हैं तो कोशिश करेंगे कि बिल्कुल भी ऐसी सिचुएशन बार बार ना आए, मैं तुम्हारे बगैर, वो मतलब एक इमोशनली अप्रोच लेकर के आ रहा है, तभी तो उस बंदे या बंदी ने आपको इतना ऊंचा स्थान दिया हुआ है, और आप देखिए कितने कंफर्टेबली बैठे हुए हैं। तो आप इसी एनर्जी में बैठना, उनको बस सुन लेना। वो अपनी सारी चीज़ें आपके सामने मानने वाले हैं या मानने वाली हैं, उनको शांति से बस सुन लेना। जब भी वो 2 से 3 महीनों के अंदर अंदर आपकी तरफ अप्रोच करें, तो एक गुड पर्सन की तरह उस पर्सन को दूसरा सेकंड चांस देना, और अपने इस रिलेशनशिप की सेपरेशन सिचुएशन को एंड करना। ओके, सो ये थी अर्थ एलिमेंट वालों के लिए, कि अर्थ एलिमेंट वालों का ये सेपरेशन मोड कब तक ख़त्म होगा, मैरिड, अनमैरिड, लव वर्ड्स, ट्विन फ्लेम, सोलमेट, एनीबडी, सभी के लिए ये मायने रखता है। सो चलिए अब हम बात करेंगे, और हाँ, बहुत अच्छे से डील करना अपने पार्टनर को। ये सिचुएशन आपकी 2 से 3 महीनों के अंदर ख़त्म हो जाएगी, सो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखो, बॉटम ऑफ द डेक कार्ड भी यही बोल रहा है कि उनको अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है। वो दिन ना रात इन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, जो भी उन्होंने मिस्टेक्स करी हैं, जो भी उन्होंने मैच्योरिटी दिखाई है। नाउ ही और शी इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, वो तैयार है, और एंजल्स भी उनको गाइड कर रहे हैं कि बेटा जाओ और इस रिश्ते को ख़राब होने से बचा लो। देखो, और ना ये कप्स का कार्ड है, वाटर एलिमेंट का कार्ड है ना, तो वो बंदा पूरी इमोशनल अप्रोच लेकर के आ रहा है आपके पास। तो ऐसे में उससे रिवेंज मत लेना। अगर कोई लड़की और लड़की से हुआ है, या लड़का है जिससे गलतियाँ हुई हैं, रिवेंज वाले मूड में मत रहना, समझदार इंसान की तरह ट्रीट करना। अगर आप लोग मेरे सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स हो तो समझदारी के साथ रिश्ते को ठीक करना, क्योंकि मेरी हर एक रीडिंग सॉल्यूशन बेस्ड होती है, ठीक है। तो इतनी मेरी बात मानना कि बहुत प्यार से और बहुत ही ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ अपने पर्सन को एक्सेप्ट करना, उसकी गलतियों पर उसको माफ़ कर देना, और अपने रिलेशनशिप को अच्छा कर लेना, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक अर्थ एलिमेंट व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स, जिनकी लाइफ में 2 से 3 महीनों के अंदर खुशियाँ आने वाली हैं। आशा करती हूँ कि आपका रिलेशनशिप बहुत 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 खूबसूरत हो जाए, पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाए आप लोगों के बीच में। चलिए अब आते हैं वाटर एलिमेंट वालों के लिए। डिवाइन वाटर एलिमेंट वालों के लिए दिखाइए, जो व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स के पार्टनर या उनके जो लव पार्टनर हैं, जिनके साथ उनका एक सेपरेशन पीरियड चल रहा है। ये कार्ड पॉपअप हुआ है, इसको मैं यहाँ रखती हूँ, और ये बाद में इसको मैं कनेक्ट करूँगी, डोंट वरी, ठीक है।
ओके, वाटर एलिमेंट। वाटर वाटर एलिमेंट सिचुएशन ज़्यादा ख़राब हुई है क्या आप लोगों के बीच में? यहाँ पर मुझे मैरिड पर्सन्स भी दिख रहे हैं, कमिटेड भी दिख रहे हैं और अनमैरिड भी दिख रहे हैं। हाँ, और कार्ड 10 ऑफ कप्स का आया है। सो डेफिनेटली ये फैमिली सिचुएशन दिख रही है जहाँ पर डिवोर्स होते हुए मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन मैं इसको क्लैरिफाई करूँगी। प्लीज़ क्लैरिफाई द टावर कार्ड। प्लीज़ टू क्लैरिफाई द टावर कार्ड विथ 3 कार्ड्स। अच्छा, ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अभी मैं समझाती हूँ ये क्यों आए हैं। ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, माइंड में रखो। दिस इज़ अ सोल्यूशन बेस्ड रीडिंग। 3 ऑफ वॉन्ड्स, वेटिंग आ रही है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। कुछ वाइफ्स हैं जो अपने मायके में जा कर के बैठी हैं सिचुएशन ख़राब होने की वजह से, और जो कमिटेड है, जो लव वर्ड्स हैं, वो एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की वजह से आप लोगों के बीच में ये सिचुएशन आई है। ओके, 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, देखो। सोलमेट, लवर्स, ट्विन फ्लेम, पति पत्नी का कार्ड, 10 ऑफ कप्स एंड वाइफ इज़ वेटिंग। वाई? बिकॉज हर हार्ट इज़ ब्रेक। ठीक है, चलिए देखते हैं द सिचुएशन, द सेपरेशन सिचुएशन। मेजर कार्ड्स आए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, वाटर एलिमेंट। अभी आपके पर्सन की एनर्जी है कि वो, उसको ऐसा लग रहा है कि उसके साथ शादी में ना एक तरीके का धोखा हुआ है, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में एक ये सेपरेशन आया है। क्योंकि ये 10 ऑफ सॉर्ड का कार्ड भी आ रहा है, टॉवर का कार्ड भी आ रहा है, एंड क्लैरिफाई करने पर 9 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है। सो हो सकता हो कि ये सिचुएशन इसलिए आई है, मैरिड पर्सन्स के लिए बता रही हूँ और कमिटेड के लिए बता रही हूँ, कि आपके पर्सन कहीं और इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि मुझे दिख रहा है। ठीक है, और आपने उनकी चोरी पकड़ ली, यही हुआ है। और नाउ आप ठान करके बैठे हो कि अब मुझे इस पर्सन के पास जाना ही नहीं है। स्पेशली मुझे यहाँ पर फीमेल्स दिख रही हैं, देखो, ये फीमेल्स का बहुत ही डोमिनेट कार्ड आया है। तो जो फीमेल्स मैरिड जो पर्सन है, जो मैरिड फीमेल्स हैं जिनका सेपरेशन चल रहा है, आई अंडरस्टैंड जो भी सिचुएशन आप, जिसकी वजह से ये सेपरेशन आया है, कि आपके पार्टनर ने आपको चीटिंग जैसा दिख रहा है मुझे, कि उन्होंने चीट किया है। अच्छा, ओके। दूसरा जो है अनमैरिड एंड कमिटेड लोगों के लिए, वहाँ पर मैं देख रही हूँ कि वो कमिटेड होने के बाद कुछ चीज़ें आप लोगों के बीच में इमोशनल उस पर मैच नहीं कर रही हैं, जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से अलग से हो गए हैं। और अब लग रहा है कि यार ऐसा तो नहीं जल्दबाजी कर दी है। और जो अनमैरिड है
ठीक है। जो कमिटेड भी नहीं है, अनमैरिड है और जिनकी शादियां नहीं हुई हैं, उनका भी ये है कि आप आपके पर्सन से एक सॉलिड वो चाहते हो, कमिटेड प्रॉमिस कि तुम मुझसे ही शादी करोगे या मुझसे ही शादी करोगी। लेकिन बिकॉज ऑफ सम रीजंस आपका पार्टनर तैयार नहीं है और इसकी वजह से आप दोनों के बीच में बहस हुई और सेपरेशन आ गया। ठीक है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि उनके स्टेप्स क्या होंगे, किस तरह की उनकी एनर्जीज़ होगी, क्या वो सेपरेशन को ख़त्म करने वाली उसमें एनर्जीज़ में है या नहीं। ठीक है। सो मुझे देखो दिख तो रहा है कि वो आपके साथ सेपरेशन को ख़त्म करना चाहते हैं। ठीक है। वो आपके साथ इस सेपरेशन वाली थिंग को ख़त्म करना चाहते हैं, सिचुएशन को ख़त्म करना चाहते हैं। ही और शी इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, ही वांट्स टू कमिंग टुवर्ड्स यू। वो चाहते हैं कि आपके समक्ष आए और सारी चीज़ों पर वार्तालाप हो, सारी चीज़ों पर बातें हों। लेकिन इसका जो मुझे रिज़ल्ट दिख रहा है, मुझे इसका जो रिज़ल्ट दिख रहा है वो ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों में से जिनके साथ चीटिंग हुई है वो बहुत ज़्यादा घायल अवस्था में है। ठीक है। तो एक होता है ना कि भाई अगर आपने चीट किया है अपने पार्टनर को, सेपरेशन आया है, तो थोड़ा सा दिल को समझाने में वक्त लगता है ना। आपके पार्टनर ने आपकी पीठ पे छुरा भोंका, तो उनका तो अभी ऐसा माइंड स्टेट चल रहा है जिनके साथ चीटिंग हुई है, जो मैरिड पर्सन है, कि वो तो ख़त्म करने के उसमें है कि मेरे को तो ख़त्म करना है। और स्पेशली यहाँ पर फीमेल्स दिख रही हैं मुझे कि वो डिसाइडेड है कि तुम कितनी भी अब कोई कोशिश कर लो, मैं तो इस रिश्ते को ख़त्म करके रहूँगी। तो अब मैं आपको बताऊं कि लेकिन ऐसा मैं मैरिड लोगों के लिए मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये सिचुएशन ख़त्म होगी अगर आप पूरी मैच्योरिटी के साथ इसको डील करोगे। ठीक है। सेपरेशन सिचुएशन को, तो ये सिचुएशन बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है। लंबा पीरियड मुझे यहाँ पर दिख रहा है मैरिड लोगों के लिए। मुझे यहाँ पर मैरिड लोगों के लिए मैं अगर आपसे कहूँ कार्ड्स देखते हुए, तो ये साल के एंड तक, ठीक है, ये साल के एंड तक चीज़ें फेवर में आनी शुरू हो जाएंगी। आप दोनों के बीच में चीज़ें काम डाउन होनी शुरू होंगी। उनको उनकी गलती का एहसास होगा, दे विल कम टुवर्ड्स यू। वो आएंगे आपकी तरफ या आएंगी। और जनवरी से लेकर के अप्रैल के बीच तक आप लोगों के बीच में, जो मैरिड है ध्यान से सुनना, वरना फिर कहो कि मैम आपने तो इतना लंबा पीरियड बता दिया। मैरिड वालों की ज़िंदगी में भसड़ बहुत तगड़ी होती है और ख़ास करके यहाँ पर मुझे चीटिंग दिख रही है। ठीक है। तो कोई भी मैं शुगर कोटेड होकर के नहीं बताऊंगी, जो तथ्य है वही सत्य पर मैं आपको चीज़ें बताऊंगी। ठीक है। तो मैरिड लोगों के लिए थोड़ी सी आपके फेवर में आएगा। देखो जुलाई हो चुका है, अगस्त सितंबर अक्टूबर तक चीज़ें जो है आपके फेवर में आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है। ये 8 ऑफ कप्स का जो कार्ड आ रहा है ना, यानी कि अगस्त से सितंबर के बीच में उस पर्सन को रियलाइजेशन होना शुरू हो जाएगा एंड ही और शी विल कम टुवर्ड्स यू और चीज़ों को नॉर्मलाइज कर ले जाएंगे। और आप जो है नेक्स्ट ईयर के मार्च अप्रैल तक आप उनके साथ होंगे। मैरिड लोगों के लिए है, मार्क माय वर्ड। जिनके पार्टनर ने धोखा दिया है या धोखे की वजह से जो भी गलतियां हुई हैं, जिनके पार्टनर ने गलती करी है और उनका एलिमेंट वाटर है, क्योंकि अप्रोच तो वही करेंगे ना जिनसे गलती हुई है, हम थोड़ी करेंगे अगर हमसे गलती नहीं हुई है। जितना करना था हमने कर लिया। तो ये वो चीज़ आ रही है। नाउ जो अनमैरिड है, जो कमिटेड है, उनके लिए सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है कि विद इन 6 मंथ, ठीक है, विद इन 6 मंथ आप लोगों के बीच में ये जो सिचुएशन है वो बिल्कुल तरह से ठीक हो जाएगी। आप लोगों के बीच का ये जो सेपरेशन है ये एंड हो जाएगा। मैं एक और इसमें 2 कार्ड्स और निकाल देती हूँ क्लैरिफाई करते हुए, ताकि जिनको पेशेंस नहीं है, जो थोड़ा सा इम्पेशेंट होकर रिलेशनशिप को हैंडल करते हैं, उनके लिए डायरेक्ट बताइए डिवाइन कि क्या टाइम लिमिट है, कब तक ये सेपरेशन एंड होगा वाटर एलिमेंट पर्सन के लिए, दोज हु आर वाचिंग माय वीडियो। और ये एक तरह का टाइमलेस रीडिंग है, सो डोंट वरी, क्योंकि ओके ठीक है।
अगेन 4 ऑफ स्वॉर्ड एंड द मून का कार्ड आया है। बहुत ज़्यादा झगड़े हुए हैं आप लोगों के बीच में, और मैं यही देख पा रही हूँ कि 4 to 6 मंथ लगा के चलिए आप लोग। अगेन 7 ऑफ कप्स का कार्ड दिख रहा है। सो यस, 4 to 6 मंथ के अंदर अंदर चीज़ें आपकी नॉर्मलाइज होंगी, क्योंकि अभी जो आप दोनों के बीच की जो भसड़ है ना, वो बहुत ज़्यादा इस तरह की दिख रही है मुझे। देखो, जैसे खुशियों पर ना एक तरीके का ग्रहण लगा हुआ है, ठीक है। तो जब तक ये सिचुएशन कट नहीं होगी, जब तक आप दोनों का गुस्सा एक दूसरे को लेकर के काम डाउन नहीं होगा, जो कि होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। कब तक हो रहा है? देखो, 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। सो मुझे ऐसा दिख रहा है कि 4 to 7 मंथ के अंदर अंदर चीज़ें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, सारे डाउट्स क्लियर आउट हो जाएंगे, अनमैरिड के लिए, जो फ्योन और जो कमिटेड है उनके लिए भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके पार्टनर। ऐसा नहीं है कि वो सोच नहीं रहे हैं इस सेपरेशन को एंड करने के बारे में, ठीक है। लेकिन जो मैरिड हैं और जिनके पार्टनर ने बदतमीज़ियाँ करी हैं, जिनके पार्टनर ने धोखा दिया है, चीट किया है, और उनकी तरफ से चीज़ें जो है अभी लगेगा टाइम, ठीक है। तो मैरिड के लिए जो मैंने टाइम लिमिट बताई है, उस टाइम लिमिट के साथ रहिए, और जो अनमैरिड और उनके लिए जो चीज़ें बताई हैं, कमिटेड वालों के लिए, उनके लिए जो टाइम पीरियड आ रहा है वो आ रहा है 4 to 7 मंथ का। जब भी आप ये रीडिंग खोल के देखोगे, ये रीडिंग आपके लिए होगी, क्योंकि ये पूरी तरह से टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग में बड़े बड़े टाइम लिमिट्स आते हैं, 4 to 6 मंथ और 7 मंथ्स और 8 मंथ और 1 साल, तो ये एक तरह की टाइमलेस रीडिंग भी होती है कि जब भी आप इसको खोल के देखोगे, ये सिचुएशन आपके साथ रेजोनेट करेगी, लोकेट करेगी, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों का रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा हो जाने वाला है, सो उसमें कोई दो राय नहीं है। चीज़ें अभी थोड़ी सी डिस्टर्ब चल रही हैं, बट जैसे ही आप लोगों के बीच का सेपरेशन पीरियड ख़त्म होगा, उसके बाद आपका रिश्ता फिर से फ्लॉरिश हो जाएगा, फिर से ग्रोथ पकड़ जाएगा। सो ये चिंता मत करना कि मैं इस पर्सन के साथ जाऊँ कि ना जाऊँ, पैचअप करूँ कि ना करूँ। बिल्कुल करिए, क्योंकि आपका इस पर्सन के साथ आगे जाकर के जैसे ही आप लोगों की सेपरेशन सिचुएशन ख़त्म होगी, रिश्ते को ये बहुत अच्छे से संजो कर रखेंगे। आकाशिक लाइब्रेरी का कार्ड है कि बहुत ही समझदारी के साथ आप दोनों इस रिश्ते को निभाएंगे और बहुत ही अच्छे प्रोस्पेक्टस के साथ, अच्छी पॉजिटिविटी के साथ इस रिलेशनशिप को कैरी ऑन करेंगे, और रिज़ल्ट आप दोनों का बहुत बेहतर रहेगा, ठीक है। आप दोनों की एनर्जी बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ अलाइन करेगी। सो कोई भी सेकंड थॉट लाने की ज़रूरत नहीं, बस थोड़ा सा वेट है। और ऐसा नहीं है, आप लोग इस चीज़ को जल्दी भी कर सकते हो। जैसे आपने देखो रीडिंग देख लिया, ठीक है, तो आप अपने पार्टनर को ये चीज़ भेज सकते हो। उनका अगर एलिमेंट वाटर एलिमेंट है, अर्थ एलिमेंट है, तो आप अपने पार्टनर को ये वीडियो शेयर करो, ताकि उसको वो चीज़ें समझ में आए और टाइम से पहले मैच्योरिटी के साथ वो चीज़ों को डील कर पाए। और ये जो टाइम पीरियड, इतना बड़ा टाइम पीरियड आ रहा है, वो शॉर्ट टाइम पीरियड में भी हो जाए, क्योंकि एनर्जीज़ हैं, बदलती रहती हैं, है ना। चलिए अब देखते हैं फायर एलिमेंट वालों के लिए। माय व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स के पार्टनर्स के लिए बताइए कि अगर तो वो अपने पार्टनर के साथ एक सेपरेशन में चल रहे हैं, तो इस पार्टनर की तरफ से क्या एनर्जीज रहने वाली है रिश्ते को सही करने को लेकर के। अगेन द हेरोफेंट, ओके, ये कार्ड तो आना ही आना है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो, फायर एलिमेंट का ही मैंने पूछा और फायर एलिमेंट के ही 2 कार्ड आ गए हैं, बहुत अच्छे। 9 ऑफ कप्स, फायर एलिमेंट, घबराने की ज़रूरत नहीं है, रिजल्ट बहुत बढ़िया होने वाला है, जो आप चाहते हो वैसा ही होगा। विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, लड़ाई ख़त्म होगी और सिचुएशन ठीक होगी, ठीक है। ठीक है, ओके। मैं एक कार्ड लूँगी इसके साथ।
बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी आई है 22 नंबर, यानी कि बैलेंस। चलिए, वाटर एलिमेंट, जिनका वाटर एलिमेंट है, जिनसे गलतियां हुई हैं, उनका यदि वाटर एलिमेंट है और आपको उन्होंने एक सेपरेशन सिचुएशन दी है और उनका एलिमेंट वाटर एलिमेंट है, तो बेशक ये रीडिंग आपके लिए है कि कब आप दोनों के बीच में ये सेपरेशन की सिचुएशन ख़त्म होगी। तो चलिए देख लेते हैं कि अभी जो आपके पार्टनर की जो एनर्जी चल रही है, बिल्कुल वो आपकी तरफ आने का सोच रहे हैं। कमिटेड, मैरिड, अनमैरिड, सभी के लिए ये रीडिंग है। सलाह मशवरा कर रहे हैं, घर के बड़े बुजुर्गों के साथ सलाह ले रहे हैं और बहुत सोच समझ कर आपकी तरफ आएंगे और एक डिसीज़न लेंगे, आपकी तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं और इस रिश्ते को एक मौका देंगे, एक नए सिरे से रिश्ते को शुरुआत करेंगे। वो चाहते हैं आपके साथ सारी चीज़ें, सिचुएशन ख़त्म हो जाए। और 6 ऑफ कप्स की कार्ड बताता है कि विद इन 6 मंथ आप दोनों के बीच में ये सारी सिचुएशन, जो सेपरेशन की जो सिचुएशन है, वो ख़त्म हो जाएगी। नो मैटर आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, कमिटेड हो, 6 मंथ के अंदर अंदर चीज़ें आपकी ठीक हो जाएंगी। ओके, उसके बाद आप दोनों का रिलेशनशिप कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रिलेशनशिप रहेगा। फेटेड पार्टनर हो आप लोग, डेस्टिनी ने आपको मिलाया है, सो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको सलाह दी जा रही है कि आप लोग हिम्मत रखिए, आपकी ये सेपरेशन की सिचुएशन बहुत जल्द ख़त्म होगी। उसके बाद आउटकम के तौर पर ये 2 कार्ड्स मैंने लिए थे, क्योंकि 1 कार्ड 8 ऑफ फोर्सेस का आया था, तो उसको क्लैरिफाई करते हुए मैंने ये वाला कार्ड लिया। अब मैं ये कार्ड भी एक्सप्लेन करती हूँ। 8 ऑफ फोर्सेस का मतलब होता है कि इसके बाद आपके पार्टनर जो है, इस सेपरेशन की सिचुएशन से इनको एक सबक मिलेगा और ये इस तरह की फूलिशनेस ज़िंदगी में कभी दोबारा नहीं करेंगे। उन चीज़ों पर ध्यान देंगे और एक बैलेंस के साथ, यानी कि आर्कएंजल गैब्रियल का कार्ड है जो ये बतलाते हैं 3 नंबर का कार्ड, यानी माइंड, बॉडी एंड सोल की टुगेदरनेस। ये आपके साथ अपने माइंड, बॉडी एंड सोल की टुगेदरनेस को इम्पोर्टेंस देंगे, आपको इम्पोर्टेंस देंगे और ये जो फेज़ आया था उसको अब कभी दोबारा इस रिलेशनशिप में लेकर के नहीं आएंगे। ठीक है, तो गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए कि विद इन 6 मंथ आप लोगों के बीच की ये सेपरेशन सिचुएशन एंड हो जाएगी। वाटर एलिमेंट, जिनका एलिमेंट वाटर एलिमेंट है, जिनकी वजह से ये सिचुएशन सेपरेशन में गई है, उनका एलिमेंट आपको देखना है कि जिसने गलती करी है, जिसकी वजह से ये सिचुएशन उसमें गई है, सेपरेशन में गई है, आपको उनका एलिमेंट देखते हुए यहाँ पर एलिमेंट को चुनना है। अर्थ, वाटर, फायर एंड एयर, और उनकी एनर्जीज़ को देखना है। ठीक है, अपनी मत देखने लग जाना। अगर आपसे गलती हुई है तो बिल्कुल अपनी देखो, और अगर उनसे गलती हुई है तो उनकी एलिमेंट को देखना है। जिसने गलती करी है उसको प्रोमिनेंटली उसके एलिमेंट को देखना है। चलिए, अब हम आते हैं एयर एलिमेंट। एयर एलिमेंट पर्सन्स के लिए दिखाइए इन लोगों के बीच में जो सेपरेशन सिचुएशन चल रही है, तो अब अगला क्या स्टेप होगा इनके पार्टनर की तरफ से इस सिचुएशन को एंड करने के लिए को लेकर, प्लीज़ दिखाएं। एयर एलिमेंट वालों के लिए डिवाइन एयर एलिमेंट। सेवन ऑफ कप्स, अभी थोड़ा सा कंफ्यूज दिख रहे हैं, बट बहुत ही जल्द चीज़ें बाहर आएंगी, बहुत ही जल्द चीज़ें सॉर्ट आउट करेंगे जिनकी वजह से आपको उन्होंने तकलीफ़ दी है, और रिज़ल्ट बिल्कुल आपकी तरफ आएंगे ये बहुत ही जल्द। एयर एलिमेंट के लिए मैंने बोला, और देखो एयर एलिमेंट के 2 कार्ड्स आए हैं। ठीक है, सो यहाँ पर जो सिचुएशन मुझे दिख रही है, अभी आपका पार्टनर जो है थोड़ा सा कंफ्यूज है, बट बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी, ही इज़ और शी इज़ मिसिंग यू, ही वांट्स टू कम टुवर्ड्स यू और शी वांट्स टू कम टुवर्ड्स यू। वो आपको प्रपोज करना चाहते हैं, वो आपको सॉरी बोलकर, बुके देकर आपके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। ये उस तरह की एक फीलिंग है उनके अंदर, वो आपको मिस कर रहे हैं। और नीचे जो कार्ड आया है वो है द सन का कार्ड। सो वो आपको अपनी जीवन की सबसे बड़ी खुशी मानते हैं, वो आपको अपना सब कुछ मानते हैं। 3 ऑफ कप्स, फ्रेंड्स के साथ भी वो बहुत सी चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं, उनके बारे में आपके बारे में उनसे बातें करते हैं, उनसे रहा नहीं जाता। आपके बारे में जो भी नॉलेज होती है आपके फ्रेंड्स लोगों से ले रहे हैं, ताकि उनको एक सुकून आ सके, उनकी एनर्जी बैलेंस रह सके, बिकॉज ही और शी वॉन्ट्स टू कम्युनिकेट विद यू, बट वो ऐसा नहीं हो पा रहा है इस वजह से। ठीक है, और इस वजह से ये जो सेपरेशन की जो सिचुएशन चल रही है, वो इसको कट करेंगे,
ऐसा नहीं है कि वो इसको कट नहीं करेंगे। जिनसे गलती हुई है, जिनका एलिमेंट एयर एलिमेंट है, अभी थोड़ा सा कंफ्यूज दिख रहे हैं, बट बहुत ही जल्द डिसीज़न पे आएंगे। और जो आपको जो तकलीफ़ दी है, ये जो छुरा भोंक दिया है आपके दिल में, इस पर मरहम भी लगाएंगे और बहुत ही ज़्यादा लॉजिकली आपकी तरफ एक अप्रोच रखेंगे, जिसका रिज़ल्ट ये होगा कि वो आपको एक आगे जाकर एक इमोशनल रिस्पेक्ट देते हुए दिख रहे हैं और चीज़ों को ठीक करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अब मैं देखेंगे एयर एलिमेंट वालों के लिए ये सेपरेशन सिचुएशन कब एंड होगी और उसके बाद आप लोगों का ये रिलेशनशिप किस तरह से रहेगा। ये लास्ट एलिमेंट है, एयर एलिमेंट। ओके, सेवनटीन नंबर का कार्ड आया है, यानी कि द लुक आउट का कार्ड है। बहुत अभी थोड़ा सा जो है ना, मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर ये जो धोखा हुआ है, ये बहुत ही मेजर चीज़ हुई है, ठीक है। क्योंकि ये जो यहाँ पर ये जो हाई प्रीस्टिस बैठी है, यानी कि हिडन थिंग्स जो बाहर आई हैं, उन चीज़ों को लेकर के वो सोच रहे हैं, जिसकी वजह से ये सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब हुई है। तो थोड़ा सा वक्त अभी लगेगा। और जैसा कि मैंने बोला कि ये एक टाइमलेस रीडिंग है, और रिश्ता ख़राब होने के बाद जब सेपरेशन वाली सिचुएशन चल रही होती है, जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, तो वहाँ वक्त लगता है। चुटकी बजा के सेपरेशन ख़त्म नहीं होता। तो वक्त तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि अच्छा खासा टाइम लगेगा। ये एक टाइमलेस रीडिंग है। सो इस ईयर के एंड तक आप दोनों के बीच की सेपरेशन सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होने वाला है। आप दोनों एक पिच पर आकर एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए अपनी चीज़ों को करेंगे, अपने रिलेशनशिप को एक चांस देंगे। बशर्ते अपने दिमाग को ठंडा रखिएगा, बहुत ज़्यादा नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपका पार्टनर आपको अप्रोच करे अपोलोजाइज़ करने के लिए, तो उसको बस ज़रूर एक मौका देना, सेकंड चांस देना, क्योंकि आपको भी पता है कि आप उनके बगैर नहीं रह सकते और उन्हें भी पता है कि वो आपके बगैर नहीं रह सकते हैं, ठीक है। मैरिड लोगों के लिए मैं यहाँ पर देख रही हूँ जिनका सेपरेशन चल रहा है कि उनके बच्चे भी यहाँ पर इन्वॉल्व हैं, तो थोड़ा सा मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को डील करना। ओके, तो ये थी रीडिंग अर्थ, वाटर, फायर एंड एयर एलिमेंट वालों के लिए, कि जिनके पार्टनर से गलतियां हुई हैं और जिनकी वजह से आप दोनों के बीच में एक सेपरेशन सिचुएशन आई है, आपको उनका एलिमेंट देखते हुए इस रीडिंग को देखना है। और ये एक तरह की टाइमलेस रीडिंग है। तो जब भी आप इस प्लेटफॉर्म पर आकर रीडिंग देख रहे हो, तो बेशक ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। तो जो भी मैंने आपको गाइडेंस दिए हैं उनको प्लीज़ फॉलो करना और जल्द से जल्द अपने आपस की सिचुएशन को लुक आउट करते हुए ख़त्म करना। मैं हर हफ्ते कोशिश करूँगी कि ये एक सेपरेशन वाली एनर्जी को लेकर के आती रहूँ, ताकि आपको उस पर्सन की एनर्जीज़ पता चलती रहे, ठीक है। अगर आप लोग ये चाहते हो कि अगर आप लोगों के बीच में सेपरेशन चल रहा है और आप ये चाहते हो कि आपको आपके पर्सन की एनर्जीज़ पता चलती रहे कि वो सेपरेशन को कब तक ख़त्म करने के बारे में सोच रहे हैं और कितना जल्दी आ रहे हैं, क्या वो जो आपको जो टाइम पीरियड बताया है, क्या उससे पहले उनका विचार आने का बन रहा है, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताना कि आपको इस तरह की रीडिंग चाहिए हर हफ्ते। तो मैं एक सेपरेशन एनर्जी वाली रीडिंग हर हफ्ते आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगी, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि बहुत से लोगों के लव रिलेशनशिप ख़तरे में है। बहुत से लोगों के लव रिलेशनशिप में एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चलती है। कभी कभी कोई हर्ट हो जाता है, कोई ब्रेक डाउन हो जाता है, किसी का सेपरेशन चल रहा है बहुत सालों से, ठीक है। स्पेशली और इसमें मैरिड लोग बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। अनमैरिड के पास तो फिर भी एक चांस होता है, लेकिन मैरिड पर्सन्स के बाद जो एक शादी में बंध चुके हैं, जिनके बच्चे हैं, वो बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। तो ऐसे लोग जो चाहते हैं कि मैं एक सेपरेशन एनर्जीज़ पर रीडिंग लेकर के आऊँ हर हफ्ते, तो आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट करना। बट मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जब भी मैं इस तरह के टॉपिक्स पर रीडिंग बनाती हूँ, तो इसको लाइक किया करो, क्योंकि ये एक लो एनर्जी वाली रीडिंग होती है, सेपरेशन, नो कांटेक्ट। तो इसको जितना आप लाइक करेंगे उतनी ही ज़्यादा इसकी वाइब्रेशंस बढ़ेंगी और उतनी ही जल्दी रिकवरी होगी। जितना आप एनर्जी एक्सचेंज इस वीडियो को देंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप वीडियो देख लेते हैं बिना लाइक, शेयर एंड कमेंट
कमेंट किया, आप दूसरे प्लेटफॉर्म पर चले जाते हैं, आपने गाइडेंस ले लिया और अब आप दूसरी वीडियोस देख रहे हैं। देखिए, आपको ये गाइडेंस पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। हम गॉड के मीडियम है, यूनिवर्स के मीडियम है। आपसे कोई कॉस्ट यहाँ पर चार्ज नहीं हो रही है। आपसे सिर्फ एक एनर्जी एक्सचेंज के तौर पर हम आपसे सिर्फ इतना कहते हैं कि आप हमारी वीडियो को लाइक करें, ताकि वीडियो की एनर्जी इन्हांस हो, पॉजिटिव हो। इसलिए मैं हर बार कहती हूँ अपनी वीडियो में कि वीडियो को देखने के बाद या देखने के साथ ही जैसे ही आप प्लेटफॉर्म पर आते हैं तो इसको एक यूनिवर्सल साइन समझिएगा कि डिवाइन चाहता है कि आप ये वीडियो देखें, तो तुरंत पहले लाइक किया करो। और वीडियो को देखने के बाद जिन भी के साथ, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, लव्ड वंस के साथ, आप जिसको भी साथ ये शेयर करना चाहते हैं, ये अपने पार्टनर के साथ ज़रूर शेयर करना, ताकि उनको गाइडेंस मिले, ठीक है ना। और ताकि सिचुएशन और भी जल्दी बेटर हो पाए, क्योंकि जितने भी लोगों का सेपरेशन मुझे यहाँ दिखा है, जितने भी एलिमेंट्स पे मैंने बात करी है, आपके पार्टनर इस टाइम मैच्योरिटी वाले फेज़ में चल रहे हैं। तो अगर आप उनके साथ ये वीडियो शेयर करते हैं तो भले ही आप उनसे बात ना करें, लेकिन अगर आप ये वीडियो शेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं, क्योंकि वो एक मैच्योरिटी फेज़ में है, वो चाहते हैं रिलेशनशिप को जल्द से जल्द ठीक करना। तो जब वो रीडिंग उनके सामने होगी तो वो सिचुएशन को जल्द से जल्द डिवाइन का एक मैसेज समझते हुए जल्द से जल्द उसको कट करने की कोशिश करेंगे। इतना भी कोई मूर्ख नहीं होता है कि जानबूझकर सेपरेशन को और भी ज़्यादा बढ़ाए। और मुझे सारे एलिमेंट्स के जो पार्टनर्स हैं वो मुझे एक मैच्योरिटी वाले फेज़ में दिख रहे हैं। सो बिल्कुल भी परेशान मत होना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ताकि वीडियो की पॉजिटिविटी और एनर्जी एनहांस हो। और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि आप किस एलिमेंट से बिलोंग करते हो और आपको रीडिंग कितना रेजोनेट हुआ, और क्या आप चाहते हो कि इस सेपरेशन एनर्जी पर मैं हर हफ्ते या हर 10 दिन के अंदर अंदर एक बिहाइंड द सीन पिक्चर लेकर के आऊँ आपके पार्टनर का, जिनके साथ एक सेपरेशन मोड में है, ताकि आपको पता चल सके कि वो कितना आपकी तरफ आने का सोच रहे हैं और कितने कदम आपकी तरफ बढ़ चुके हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर ऑन दिस रीडिंग विद मी, एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, कमेंट ज़रूर करें। कल फिर मिलेंगे एक नई रीडिंग के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।